आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। आशा करता हूं कि आप परीक्षाएं ठीक ठाक अच्छे से दे रहे होंगे। हम लोग 12वीं क्लास मैथ का जो हमारा सेक्शन चल रहा है इस समय, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। इससे पहली वीडियो में मैंने आंशिक भिन्न के बारे में समझाया था और उसके 2 टाइप के प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया था। इसके बाद आपके पास 2 तरीके और रह जाते हैं आंशिक भिन्न करने के। समाकलन करने का तो वही तरीका रहेगा जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, साधारण विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो दोनों विधि आपको अच्छे से समझ में आ रही है और कर भी रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग समय को देखते हुए अपनी तैयारी प्रॉपर रखें, रजिस्टर मेंटेन करें। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि कोई भी चेक नहीं कर रहा है तो रजिस्टर बनाए या ना बनाए। जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई या यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके नोट्स बनाएं और उसी से वो रजिस्टर में नोट करें। आप बाकी जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो रफ कॉपी में कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स बनाएं ताकि परीक्षा के समय आप उन सवालों को देख सकें, क्योंकि समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, ना कि ऐसा नहीं, अर्थमेटिक नहीं है कि एक फॉर्मूला लगेगा और उसी के बेस पर ये हो जाएगा। उस पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम काम करेगा कि यहाँ कौन सी विधि अप्लाई करनी है। अगर ये विधि नहीं लग रही है तो कौन सी विधि द्वारा होगा। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए समाकलन को एक बार नहीं 2 बार करने के बाद आपकी ये समझ में आता है। ठीक है बच्चों, मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ वह आंशिक भिन्न द्वारा समाकल की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में पहले 2 टाइप के बाद तीसरा टाइप का प्रश्न कैसा बनता है वो आप समझ लीजिए। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये डाउनलोड होने में दिक्कत करती है। इसीलिए मैं हर तरीके के टाइप्स बता रहा हूँ आपको। वे टाइप्स के आधार पर आप अपनी समस्या को हल करेंगे और एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। तो बच्चों, हम एक सवाल जो तीसरे टाइप का है वो है समाकलन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। मतलब जब हर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं तो उनको कैसे हल करते हैं। अब हमारे यहाँ फैक्टर हैं 1, 2, 3। ये फैक्टर हुए हैं, हमारे लिए और आसान हो गया। ऐसा भी हो सकता है फैक्टर हुए ना हो और इसकी क्यूबिक इक्वेशन दे दें, उसके फैक्टर करने पड़ जाएं। क्योंकि शेषफल प्रमेय द्वारा इसके फिर फैक्टर करेंगे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। लेकिन यहाँ फैक्टर पहले से ही हैं तो आप लोग पहले आंशिक भिन्न करेंगे, यानी इनको ऐसे रखेंगे और इनको 3 भागों में तोड़ेंगे, a अपॉन ये, b अपॉन दिस और c अपॉन दिस। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने पर आपका नीचे का जो हर है, इसका हर कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा यहाँ x और a के साथ रहेगा x माइनस 1 को छोड़कर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। b के पास x माइनस 2 को छोड़कर बचा, c के पास x माइनस 3 को छोड़कर बचा हुआ भाग। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, अब ये तरीका, एक तो 2 तरीके हैं इसे हल करने के। एक तो कोफिशिएंटों की तुलना करने पर, x की स्क्वायर, x की क्यूब के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, उसमें क्या होता है कि हमें इसे सारे को खोलना पड़ता है। लेकिन ये विधि तब अप्लाई करते हैं जब ये वाली नहीं लगती। ये डायरेक्ट विधि है, बिना खोले ही आप सवाल को हल कर सकते हैं। इस विधि का तरीका क्या होता है, अगर x की कोई वैल्यू ऐसी रख दी जाए जिससे 2 तो 0 हो जाए और तीसरी वैल्यू निकल जाए, तो आप हर एक केस में देखिए, हर x माइनस 2, x माइनस 3, यानी हर फैक्टर प्रत्येक 2 वेरिएबल्स के साथ 2 जगह सेट है। इसलिए जहां भी हम x बराबर 1 रखेंगे 2 को ये 0 कर देगा। जैसे माइनस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, b और c को 0 कर देगा। तो मैंने यहाँ जब रखा तो x बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 में से 2 गया माइनस 1, 1 में से 3 गया माइनस 2 और बाकी 2 0 हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और समीकरण 1 में जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ हो गया
ये 0, b बचेगा, क्योंकि b इसलिए बचेगा क्योंकि वहाँ दो नहीं है, x-1 है, x-3 है, और ये 0 हो गया, तो b बराबर -2 हो गया। ऐसे x बराबर 3 रखने पर a और b के कोएफिशिएंट 0 हो गए और c बराबर ये आ गया, c आ गया 3/2। अब हम क्योंकि फैक्टर किए इसलिए किए थे क्योंकि आंशिक भिन्न हो जाए, इनका दो अलग अलग टुकड़े हो जाएं ताकि समाकलन करने में हमें दिक्कत ना आए। तो आपने देखा 1/2 ये अलग हो गया a के साथ, 2 b ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी तीनों अलग अलग हो गए, उनके a b c के मान मैंने बाहर रख ली समाकलन से। और आप जानते हैं 1/x log x होता है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे, इसको t माना जाता है, इसको t माना जाता है। लेकिन अब हम t मानने की प्रक्रिया से बहुत आगे निकल चुके हैं, तो ये डायरेक्ट भी कह जा सकते हैं, इसे 1/x कहेंगे, क्योंकि इसके 1/x मानने पर dx पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, dx dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है 1/2 log x-1 -2 log 1 - 2 x-2 प्लस 3 log x-3 प्लस c। कुछ बच्चे आपको इस ऐसे ही रखेंगे और ऐसे भी रखना चाहिए, कुछ क्या करेंगे, इसको log को एक साथ कंबाइन करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आगे इसमें अगले सवाल पर जाता हूँ। आगे आपका एक प्रश्न बनता है, इससे अलग टाइप का है। तीसरा 5 टाइप का x, ये मैं बता चुका हूँ, पावर वाला रह गया, ये तो मैं बता चुका हूँ, पावर वाला रह गया। देखिए 1 - x² x 1 - 2x, ऐसे सवाल को आप कैसे हल करेंगे? जब अंश में अंश और हर की पावर सेम हो जाए, यहाँ x² है, यहाँ भी स्क्वायर, जब इसका ब्रैकेट खुलवा तो स्क्वायर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले आंशिक भिन्न नहीं करेंगे, पहले इसके डिवाइड, इसे फैक्टर वो करेंगे, क्या नाम है, डिवाइड करेंगे, समझ गए? यानी कि अब यहाँ x² है तो यहाँ भी x² है, तो हम इसको पहले इस तरीके से 1 - x² x - 2x², अब इस तरीके से इसको हम और आप हल करेंगे, या दोनों तरफ से माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम माइनस कॉमन लेके करें तो भी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जैसी ही आपको दिख रही हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पावर पहले ये कैंसिल करनी है, तो 2x सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किस में मल्टीप्लाई, इसमें, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो हो गया 1/2x -x²। क्लियर होगी बात सबको? x² क्यों हुआ? जब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस ही हो गया, माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 - 1/2x। तो आपका जो फैक्टर बन के आया 1 - x² x 1 - 2x dx, वो बन जाएगा, ये एक जो 1/2 है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 1 - x², नो सॉरी ये बचा था 1 - 1/2x और x 1 - 2x, ये आपका बनता है। आपके 2 फैक्टर बन जाते हैं। तो पहले वाला समाकल तो सिंपल हो जाता है, इसके लिए आपको वही पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ते हैं जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर 1/2 इसका बाहर ले लूँ और थोड़ा सिंपल कर लूँ, ये तो हो गया 1/2x, इसका समाकलन हो चुका है, इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, तो हो गया 2 - x, और यहाँ x 1 - 2x dx, इसका पार्शियल फ्रैक्शन 2 - x x 1 - 2x, ये हो जाएगा a/x प्लस b/1 - 2x, 2 - x
ए अपॉन 1 माइनस 2x बी एक्स, समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि हमें 0 बनाना है तो पहले x इजिकल टू 0 रखने पर 2 हो गया, इधर यहाँ 0 रखा तो a हो गया, ये 0 हो गया, b क्योंकि 0 हो गया तो a बराबर 2। अब x बराबर हम लोग क्या रखेंगे बेटा, देखो यहाँ है 2 तो 1/2 एंड x बराबर 1/2 रखने पर, तो 1/2 रखने पर यहाँ 2 माइनस 1/2 इजिकल टू 0 प्लस 1/2 b, तो ये 2 दूनी 4, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, यानी b बराबर 3 आ जाएगा। ध्यान से समझिए 3 कैसा आएगा भैया, यहाँ 3/2 हुआ, यहाँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया, तो a का मान 2 और b का मान 3 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 x उसका तो इंटीग्रेशन हो चुका था, प्लस 1/2 इसके 2 फैक्टर हो गए, यानी a है हमारा a अपॉन एक्स, a का मान है 2 गुना 2 1 अपॉन एक्स dx, b का मान आया 3 1 अपॉन 1 माइनस 2x dx। ठीक है बच्चों, अब 1/2 x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, log x प्लस, यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, पहले इसको t मानेंगे, यहाँ माइनस की वजह से 1/2 आ जाएगा, तो ये आएगा -3/2 1/2 log 1 माइनस 2x प्लस c। जब इसको हम t मानेंगे, आपने प्रतिस्थापन वाली वीडियो मेरी देखी, अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो जब हम इसे t मानेंगे तो dx को भी चेंज करना होता है, तो dx को चेंज करने के लिए 0 -2 और ये -1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, अब इससे जो नेक्स्ट है वो आप समझ लीजिए वो क्या है, उसमें क्या करना है आपको। एक सवाल और देखिए, देखिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये इस तरीके के सवाल आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, x की 4 - 1 dx, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो ये जो नंबर है x की 4, इसके फैक्टर तो हम कर सकते हैं, फैक्टर हो जाएंगे x की 4 का मतलब x² - 1 x² + 1, x² - 1 के दोबारा फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x + 1, तो मेरे पास 4 फैक्टर हो जाते हैं, एक x के लिए a, x - 1 के लिए b, x + 1 के लिए c और x² + 1 के लिए dx + e, यानी 5 संख्या ऐसी आएगी जिनका हमें a b c d मान निकालना हमारे लिए बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, यानी संभव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में टेक्निक लगती है, और टेक्निक वाले क्वेश्चन ही हमेशा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें टेक्निक लगती हो, जो टेक्निकली स्ट्रोंग हो, जिसमें आपका माइंड स्टार्टिंग से ही यूज किया जा रहा हो और आपसे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा ये जानता है, अगर ये जानता है तो सवाल करेगा, अगर ये नहीं जानता तो सवाल नहीं करेगा, तो उसका IQ पावर आपका चेक कर लिया जाता है। क्योंकि मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, वो दिखने भी चाहिए। तो ऐसे सवाल ही बोर्ड के लिए आप नोट करेंगे और अपने रजिस्टर में भी इन्हीं सवालों को नोट करना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने समस्या ये है कि अब हम इसका आंशिक भिन्न कैसे करें। तो इसका आंशिक भिन्न अब हम कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं इसमें टेक्निक अप्लाई करता हूँ। क्या किया मैंने क्या किया, x की 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ x की 4 हो गया, x की 4 - 1 dx हो गया। क्लियर हो गया भाई, मैंने x की 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, x पहले से था, x की 4 हो गया, तो मैं क्यों करा ऐसा कि ताकि से मैं मान सकूं, माना x की पावर 4 = t, तो जब मैं x की 4 का अवकलन करूंगा तो 4 x की पावर 3 = dt/dx मीन्स
x की पावर 3 dx इज इक्वल टू 1/4 dt हो जाएगा। तो आपका चेंज हो गया 1/4, ये सब चेंज हो गया यहाँ t माइनस 1 dt। जब हम सवाल कर रहे हैं तो बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन अब वो सिंपल वे में आ चुका है, यानी सिंपल आंशिक भिन्न हो चुकी है। अब आप इसका आंशिक भिन्न करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के जब तक नहीं होगा तब तक हम सवाल भी कंप्लीट नहीं मान के चलेंगे, जैसे हमने करते आ रहे हैं। ये मेथड में आपको क्लियर कर चुका हूं बच्चों। a t माइनस 1 b t, अभी मैंने किया था। समीकरण 1 में 2 वैल्यू रखेंगे, एक बार तो t बराबर 0, जब t 0 रखेंगे तो a आपका आ गया -1। एक बार रखेंगे t इज इक्वल टू 1, तो जब t 1 रखेंगे तो b इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर? तो जब ये सब चीज आपकी क्लियर हो जाती है तो आप इसको इस तरीके से 1/4 पहले से था, a हमारा आया था -1, तो 1/4 1/t प्लस b आया था 1/t माइनस 1 dt, तो ये b आया था, ये हो गया यहाँ 1/4 log t प्लस 1/4 log t माइनस 1 प्लस c। क्लियर? आप चाहें तो 1/4 कॉमन ले सकते हैं, और 1/4 कॉमन लेकर log को आप इस तरीके से लिखते t माइनस 1। एक हमारा माइनस में आया था ये वाला पहले वाला केस, इसमें माइनस हमने छोड़ दिया है, ये रहा, तो ये माइनस है, और जब ये माइनस है तो t अपॉन में आएगा, t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। अब क्योंकि t का काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा मकसद था समाकलन ज्ञात करना, और समाकलन हमने निकाल लिया, इसे बीच का रास्ता बोलते हैं। t हो गया x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस, इसे बोलते हैं बीच का रास्ता, काम भी हो जाए और ज़्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। आशा करता हूँ बच्चों जो सवाल मैंने आपको क्लियर कराए हैं समझ में आए होंगे। इसी तरीके के सवालों को आप करिए। इसमें एक वीडियो और मैं आंशिक भिन्न की बनाऊंगा, जिसमें विशेष प्रकार के प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जैसे मैंने आज अभी बताए हैं, जिसमें टेक्निक लगती है और टेक्निकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वे बोर्ड में ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सब्सक्राइब करेंगे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।